नेक्स्ट मार्केट थी, मैंने आपके सामने डिस्कस की थी, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट और मोनोपोली मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन तो हमारा कंप्लीट हो गया, शॉर्ट रन भी हो गया, लॉन्ग रन भी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैं जरा आपको एक बार फिर वो पीछे क्लियर कर दूं कि हमने जो मार्केट को डिवाइड किया था वो कितनी थी, ये देखें, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की तरफ। इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट क्या है, मोनोपोलिस्टिक, नेक्स्ट है ओलिगोपोली और थर्ड डिओपोली। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। In a monopolistic competitive market, the number of sellers is large, but each seller has a product differentiated from those of his rival. What one firm produces is not equal like what any other firm produces. Means मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जहां पर सेलर्स की क्वांटिटी लार्ज होती है, ठीक है, बट इतनी लार्ज नहीं होती जितनी की परफेक्ट कंपटीशन में होती है, यानी परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में कम होती है। ठीक है, मगर एक दो तीन चार नहीं होते, ये ज्यादा होते हैं, लार्ज होती है क्वांटिटी मोनोपोलिस्टिक। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सेलर की क्वांटिटी लार्ज होती है। और सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इस कंपटीशन में जो सेलर होता है वो अपनी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट क्रिएट करके मार्केट के अंदर इंटर होगा, यानी उसकी प्रोडक्ट में कोई भी कुछ क्वालिटी होगी, कुछ खुसूसियात होंगी, उन क्वालिटीज के साथ मार्केट में एंटर होगा। व्हाट वन फर्म प्रोड्यूसेस, जो कि एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है, इज नॉट क्विट लाइक व्हाट एनी अदर फर्म प्रोड्यूसेस। ऐसा नहीं है कि दूसरी फर्म भी वही प्रोड्यूस कर रही होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है पहले से, दूसरी फर्म कुछ और डिफरेंशिएट क्रिएट करके वो चीज प्रोड्यूस करेगी। In fact, each firm has a kind of limited monopoly of its own product, और हर फर्म अपने उसमें एक लिमिटेड मोनोपोली रखती है, वो उसी के पास मिलेगी वो प्रोडक्ट। मोनोपो एंड हेंस द नेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उसको हमने क्या नाम दिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं सोप की ही बात कर लेते हैं या ऑयल की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक ऑयल है डालडा, डालडा कुकिंग ऑयल। ठीक है, डालडा का आप जाके ऐड देखेंगे, उसमें ऐड का जो स्लोगन है, जहां मामता वहां डालडा की जो है उसमें वो चीज़ शो कराई जाती है, और उसको एक एज अ ब्रांड शो किया जाता है, और उसमें जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको उसमें अटैच कर दिया जाता है कि जहां मामता वहां डालडा। मगर हम देखते हैं बाद में हमारे पास एक आता है जी, हमारे पास आता है किसान आता है या सोया सुप्रीम आता है। ठीक है, वो फिर जहां मामता वाली बात नहीं करते, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करके। अगर ये भी वही बात करेंगे तो सेम प्रोडक्ट हो जाएगी। ये और डालडा जो कि पहले से मार्केट में मौजूद है, मार्केट का बड़ा पार्ट कैप्चर करके बैठा हुआ है, तो फिर वो दूसरी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट का कुछ पार्ट भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो भी यही स्लोगन लगा रही है। ठीक है, तो उनका स्लोगन होगा फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये हार्ट डिजीज होती हैं, जैसे कि दिल का ये दिल का मामला है समझे, इस तरह का एक और उन्होंने लगा दिया कि भाई इससे जो है आप कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, इसमें जो है आपकी जो और डिजीज नहीं होंगी हार्ट से रिलेटेड, तो ये चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाती हैं। इसी तरह अगर सोप की बात करें तो एक सोप हमारे पास मौजूद है लक्स, एक ब्रांड है। ठीक है, मगर जब देखते हैं कि मार्केट के अंदर एक और न्यू ब्रांड आता है तो अपना स्लोगन चेंज करता है, वो बोलता है कमांडर सेफ गार्ड, यानी जरासीम से अगर आपको बचना है। ठीक है, तो फिर उसके अंदर स्लोगन चेंज हो गया है, तो इसमें उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफरेंशिएट करके मार्केट में अगर आप आएंगे तो मार्केट कुछ आपके हाथ में आएगी। अगर आप वही प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे जो पहले से मौजूद है, तो आप मार्केट का बहुत ही मामूली सा शायद कुछ परसेंट मार्केट आपके हाथ में आए, मुश्किल से वो भी। इसलिए कि जब एक चीज़ मार्केट में मौजूद है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, और 20-30 साल से मार्केट के अंदर वो जो सेलर है मार्केट में मौजूद है, तो अभी आप तो नए नए, आपकी प्रोडक्ट पे कौन इतना ट्रस्ट करेगा।
वही चीज़ें बिल्कुल। ठीक है, तो क्या करना है, अगर मार्केट में एंटर हो आप, ठीक है, तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में, कुछ भी है आपके पास गुड्स और सर्विसेज, उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करके मार्केट में आए कि नहीं वो अलग है, अलग होनी चाहिए। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। फर्स्ट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, हाँ भी लार्ज होती हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, हाँ प्रोडक्ट में कुछ खसूसियात पैदा करके मार्केट में आती है, जो भी नई फर्म होती है, न्यू फर्म होती है, वो वही चीज़ मार्केट में लेके नहीं आती जो पहले से मौजूद है, कुछ डिफरेंशिएट क्रिएट करके आती है। थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, हाँ फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है, किसी को कोई मना नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल प्राइसिंग बाय अ फर्म, हाँ कोई भी फर्म अगर चाहे प्राइस जो है वो कम ज़्यादा कर सकती है। जैसे कि हम देखते हैं डालडा के रेट अलग हैं, तलों के रेट अलग हैं, सोया सुप्रीम के रेट अलग हैं, किसान के रेट अलग हैं, तो सबकी एक तो चीज़ देंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन जिसके अंदर जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट में एक डिफरेंशिएट करके मार्केट में एंटर होता है। अच्छा, इसके जो ग्राफ हैं वो भी आप अभी हम बनाएंगे, इसकी कर्व अलग है। अब इससे पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन लॉन्ग रन के कर्व डिस्कस किए थे, अब हम बनाने जा रहे हैं फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब जरा यहाँ पर जो इसकी कर्व का स्ट्रक्चर है, जरा वो देख लें कि इसका कर्व इस तरह क्यों बन रहा है। ये आपके सामने यूनिट्स है, ये प्राइस है, आपने यूनिट को प्राइस से मल्टीप्लाई किया, यानी एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत है, उसकी प्राइस है 8, 8 नेक्स्ट प्राइस डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए कि इंक्रीज होगी तो फिर मार्केट के अंदर और भी कॉम्पिटिटर हैं, तो मार्केट उनके पास चली जाएगी, तो आप प्राइस कोशिश करेंगे इंक्रीज ना करें, डिक्रीज करें। तो नेक्स्ट है आपका 6, प्राइस 6 है तो आपने 2 यूनिट सेल किए, 6 टू 12, 3 यूनिट सेल किए तो उसकी प्राइस है 5, 3 5 15, फिर प्राइस है 4, आपने 4 यूनिट सेल किए, 4 4 16। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टोटल रेवेन्यू हो गई। किस तरह है, क्यू मल्टीप्लाई पी, क्यू यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई पी यानी प्राइस, ये आ गई टोटल रेवेन्यू। देन मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह निकलती है, हम कैलकुलेट करते हैं कि 8, ये 8 ऐसे ही आ गया, फिर इनका डिफरेंस आया 4, 12 और 15 का डिफरेंस आया 3, और 15 और 16 का डिफरेंस आया 1। ठीक है, 8 4 3 1, ये आ गया आपका एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट, यानी 8 को 1 से डिवाइड किया 8, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 16 को 4 से डिवाइड किया 4। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ए आर। हमें जो नीचे कर्व शो कराने ग्राफ में वो है एम आर और ए आर के। ठीक है, इधर आपने एक्स एक्सिस पे लेने हैं यूनिट्स। अच्छा, ये मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर इस तरह बना किस तरह, आपने ना ही टेबल बनाना है, ना ही पेपर में इस तरह का टेबल या शेड्यूल आएगा, और ना ही मेजरमेंट के साथ बनाने, वो एक आपने बस एक अंदाजे से आपने वो टेबल बनाने हैं, जो मैं आगे सॉरी ग्राफ बनाने जो मैं भी आपके सामने बनाऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जो लाइंस इससे पहले हमने कर बनाया था उसकी ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही थी, क्यों आ रही थी, इसलिए कि उसमें प्राइस कांस्टेंट थी, इसमें प्राइस चेंज है, जिसका इम्पैक्ट एम आर ए आर पे कुछ इस तरह आ रहा है कि दोनों डिफरेंट जो है लाइन है वो भी डाउनवर्ड। ये देखें एम आर कितना है 8431, समझे 8 फिर 4 3 और 1 डाउनवर्ड आ रहा है। ए आर कितना है 8654, तो देखिए 8654 ये भी डाउनवर्ड आ रहा है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो कर्व बनेंगे
उसमें MR और AR दोनों डाउनवर्ड जाएंगे, जिस तरह अभी आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है।